वेलकम बैक डियर स्टूडेंट टू साइंस एली चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अब हम चैप्टर चालू करने वाले हैं, हमारा चैप्टर नंबर 5 है लाइफ प्रोसेस। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत हाई वेटेज है इस चैप्टर का बोर्ड एग्जाम्स में। तो हम इसके नोट्स देखने वाले हैं, चैप्टर को अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा डेफिनेशन क्या आता है? सबसे पहले हमारा आता है व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। जो लाइफ प्रोसेस है उसी का डेफिनेशन क्या है? तो the basic process that are done by organisms to sustain या live are called life process। लाइफ प्रोसेस वो प्रक्रिया है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया या कुछ काम करना। वो काम करना जिन काम से एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, जो काम उसे जरूरी है जिंदा रहने के लिए। अब सीधी सी बात है, कौन से काम होंगे? फोर लाइफ प्रोसेस है एक इंसान के, ह्यूमन बींग्स के हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। फोर लाइफ प्रोसेस है। सबसे पहले न्यूट्रिशन यानी कि खाना खाना, अच्छा खाना खाना, उस खाने से एनर्जी लेना। सेकेंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। अब रेस्पिरेशन हमने बचपन तक सीखा है कि सांस लेना होता है, बट अभी यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन चेंज होगा। यानी कि रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। रेस्पिरेशन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? जब आप इनहेल एक्सेल करते हो, उस समय जो आपने जो खाना खाया है वो टूटता है आपके पेट में, यानी ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी निकलती है। तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या सही रहेगा कि द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। अच्छा, अब हमें जो है, हमारा जो फूड हो गया वो ब्रेक डाउन हो गया, हमने उसमें से एनर्जी ले ली, जो उसमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे वो हमने ले लिए। अब ये जो सारी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे पूरे शरीर में पहुंचने चाहिए। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन हमारा लाइफ प्रोसेस होता है। हम देखेंगे कि अलग अलग जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन के, प्लांट्स के भी सीखेंगे, एनिमल्स के भी सीखेंगे, एनिमल्स यानी ह्यूमंस के भी सीखेंगे कि कैसे हमारी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स और फूड पूरी बॉडी में पहुंचाए जाते हैं। और लास्ट में आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि जो भी हमने खाया, उस खाने में से जो गंदा प्रोडक्ट है यानी बैड प्रोडक्ट है, उसको कैसे हम बॉडी से निकालते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा आता है न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं। द इनटेक ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, मिनरल एंड कार्बोहाइड्रेट। हम इनटेक ऑफ फूड मतलब खाना खाना, ऑर्गेनिज्म जो खाना खाता है किस रूप में खाता है? कोई भी फूड हो गया जिसमें न्यूट्रिएंट हो, मिनरल हो, कार्बोहाइड्रेट हो, जो बॉडी के अंदर जाके टूटे और हमें एनर्जी दे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी खाने खाने को, द इनटेक ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स किन्हें कहते हैं? जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब यहाँ पे जरूरी बात क्या है? जरूरी बात है जो ऑटो होता है, ऑटो का मतलब होता है खुद से, यानी इटसेल्फ। ठीक है। और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट यानी खाना खाना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी थी हमें बात ऑटोट्रॉप्स की। अब दूसरा जो होता है, द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे प्राणी पे निर्भर करते हैं खुद के खाने के लिए। जो जो ऑटोट्रॉप्स है वो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, इन सब से खुद का खाना बनाते हैं। पर हेट्रोटॉप कौन है? जैसे कि ह्यूमन और एनिमल, हम खुद खुद के शरीर में खुद का खाना नहीं बना सकते। हमें या तो प्लांट खाना पड़ेगा या एनिमल खाने पड़ेंगे। तो हम दूसरों पे निर्भर हैं, तो हम कहलाते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद का खाना खुद बनाए, कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। The carbon dioxide and water are used to convert into carbohydrate to fulfill nutrition in organism। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट ने लिया, उसको वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा, जो कि उसका खाना है। प्लांट का खाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि उसके लिए न्यूट्रिशन का काम करेगा। अब फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हमने चैप्टर 1 में भी सीखी है, और यहाँ पे भी 6CO2 + 12H2O गिव्स, ये कार्बोहाइड्रेट दिया, वाटर दिया, ऑक्सीजन दिया। अब फोटोसिंथेसिस में कौन से इवेंट होते हैं? जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट को एब्सॉर्ब करेगा और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और पानी के जो मॉलिक्यूल, जो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल टूटेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देखो यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो ये पानी के मॉलिक्यूल टूटे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खाने में बदल जाएगा, जो कि शुगर है, यानी कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, तो यहाँ तक हमने ये सीखा है। कल हम सीखेंगे स्टोमेटा के बारे में।